मुझे क्या लग रहा है कि महिलाओं को ही ये बात समझ में नहीं आ रही है, और समझ में आ गई है लेकिन वो बेकार जगह बोल भी पड़ी। तो लाडली बहना को जो पैसा मिल रहा है उसके लिए जो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ रहा है उसमें शराब की 3 गुना बिक्री हो गई। तो उन्हीं के पति तो शराब पिएंगे, बीमार पड़ेंगे, और वो पैसा जो उनको अपने लिए मिल रहा है तो वो कौन सी औरत होगी जिसका पति बीमार पड़ा है और वो अपना जेब से पैसा नहीं लगाएगी, तो जान दे देगी। इसलिए कई लाडली बहनों ने कहा कि हमें चाहिए पैसा मत दो, लेकिन आप शराबबंदी कर दो। लेकिन वो लाडली बहना को अब रोक नहीं सकते, और लाडली बहना के लिए जितना फंड देना पड़ रहा है उसके लिए जिस प्रकार से रेवेन्यू की भरपाई करनी पड़ रही है, भले ही आप कर्जा लेके दे रहे हो लेकिन उस कर्जे के लिए भी आपको भरपाई करनी है, क्योंकि कर्जे पे सिग्नेचर तो हो रहे हैं केंद्र सरकार के, थ्रू द फाइनेंस मिनिस्ट्री आर गेटिंग इट, थ्रू द होम मिनिस्ट्री, अदर मिनिस्ट्रीज। अब बाद में 20 में शायद 17 ही थे, हाँ 17 थी। तो इसलिए कुछ और भी बातें हैं जिसके लिए महिलाओं को तैयार रहना होगा। तो ठीक है, आप लाडली बहना बंद कर दो, लेकिन आप शराब मत दीजिए। इससे जो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ रहा है आपको वो आप बंद कर दो, हम बिना उसके रह लेंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे पति की सेवा में खर्च होना है, देखभाल में खर्च होना है। तो मैंने कहा है, अभी आज पहली बार कहा है, मेरे मन में घुमड़ रही है बात, ये न लगे कि मैं लाडली बहना का विरोध कर रही हूँ, और मैं लगने से भयभीत नहीं होती हूँ। अभी मेरा थोड़ा एक जो कमर में प्रॉब्लम आ गई है मेरी पीठ में, ये ठीक हो तो मुझे रोड पे निकलना पड़ेगा इसके लिए, तो महिला मेरे साथ हो जाएंगी। फिर हुआ क्या कि मैं ही कारण बनी उसके पुनर्जीवन को प्राप्त करने का गंभीर में, क्योंकि मेरा मुकाबला करना मुश्किल पड़ रहा था। तो मैंने भारतीय जनशक्ति बनाई, पार्टी से मुझे अलग कर दिया। मैंने पार्टी को भी छोड़ी नहीं, मुझे निकाला गया था। इन लोगों को भ्रम रहता मैंने कभी छोड़ दी, मुझे निकाल दिया गया। और मैंने आर्गूमेंट भी किया कि आप मुझे निकाल नहीं सकते, जो बातें मैंने कही वो सबने कही, तो आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? अडवाणी तक ने कही और आप मुझे निकाल रहे हैं। और मैंने अनुशासन समिति के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी, राम नायक जी को, कि आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने मुझे क्यों निकाला। खून पी चुके हो, अब तो उनके मुंह में सत्ता लग चुकी, तो सत्ता में प्रभावी पदों पर बैठ चुके हैं, और वो निर्णायक स्थितियों में आ गए हैं बुंदेलखंड में कई जगह पर। इसलिए अब तो भाजपा के लिए ही वो भस्मासुर बने गए हैं, और धीरे धीरे भाजपा को ही उनको अपने से अलग करना पड़ेगा। किन किन पार्टियों से तो लाए गए हैं ये लोग, और ये क्या नहीं करते हैं आज भी। और मेरी बातों को खुल के बोल रही, मुझे पता है मैं राजस्थान पत्रिका को इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे पता है मेरी हर बात सामने आने वाली है, मुझे ये पता है कि मुझसे इन बातों में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। मुझे उस चीज़ का मजाल नहीं है, क्योंकि मुझे सरकार चलाने में बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैं सरकार चलाने में पूर्ण स्वतंत्रता चाहती, लेकिन हमारे साथ संगठन में सामंजस्य बना के चलना पड़ता है, जो मोहन और शिवराज बना सके, वो मैं नहीं बना सकती। मोदी जी को पूरी छूट मिली थी गुजरात में, बिल्कुल अपने ढंग से सरकार चलाती थी, और इसलिए वो गुजरात में पूरा आपको मैं बताऊं, कोई कुछ भी कितनी बुराई कर ले गुजरात की, मैं नहीं कर सकती। गुजरात में भारी बदलाव आ चुका है जीवन शैली में लोगों को, मोदी की कठिन डिसिप्लिन के कारण। वो यहाँ लाना बहुत मुश्किल था, तो मेरे को ना आनंद चला गया था। मैं पॉलिसीगत काम तो कर पा रही थी, लेकिन मैं जैसा देखना चाहती थी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, विधायकों को, सांसदों को, आप समझ गए, उनको मैं वैसा नहीं देख रही थी। और उनको कुछ बोलती थी तो वो इकट्ठे होते थे, तो इसलिए मुझे प्रसन्नता चली गई थी मेरी। तो मुझे ये अनुमान नहीं था षड्यंत्र मतलब किस तरह का है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, का अंदरूनी है, नहीं, ये मुझे शर्मिंदा करने का षड्यंत्र था। मुझे आपको व्यक्तिगत तौर पर ये मेरी राजनीति को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश थी, कि इस तरह से दिखा दिया जाए कि पब्लिक में इनकी पकड़ नहीं है, इनके जिले की 3 सीटें हार गई। मतलब मैं पृथ्वीपुर को अपने जिले का हिस्सा मानूं कि भले आज जिला अलग हो गया होने वाली, लेकिन पृथ्वीपुर का एक ब्लॉक ऐसा है मोहनगढ़, जो अभी भी टीकमगढ़ जिले में। तो इसलिए इस चीज पाल का तीनों का हारना मुझे लगता है कि आई वॉज ऑल्सो ए रीजन कि उनको ये सीटें हराएंगे। और कुछ जगहों पर मुझे जाने नहीं दिया गया, मतलब मैं तो स्टार प्रचारक नहीं थी, तो मैंने वीडियो भेज दिए थे, मैंने फ़ोनों पे बहुत बात की थी। आपको पता नहीं, मैंने कम से कम 15-20 जगहों पर टेलीफोन पे एक आदमी से मैंने कहा था आप 100 नंबर दीजिए मुझे,
और उन 100 लोगों से बात की थी मैंने, ऐसे एक लिस्ट बना ली थी और मैं सबसे बात करती थी, वीडियो भी भेज दिए थे, कुछ में पहुंच भी गई थी, ऐसे एक यहाँ पहुंच गई थी तो तीनों सीटों को कवर करने की कोशिश की थी मैंने थोड़ी। लेकिन मुझे उस समय लग गया था